जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला यह जो सत्ता स्वरूप परमात्मा है, यही मैं हूँ। मैं पामर नहीं हूँ, मैं अमर हूँ। मैं हीन और दीन नहीं हूँ, मैं त्रिकाल प्रवीण चैतन्य हूँ। अनंत परमाणु का पिंड यह देह, जिस देह की रचना में यह जो निरंतर हो रही ज्ञान की अनुभूति कहीं भी मिलती नहीं है, कर्ता बनने जाती नहीं है। मेरे यहाँ आने से पहले इस देह के परमाणु इस पृथ्वी पर थे। इस देह के परमाणु माता पिता के परमाणु थे। मेरे विदा होने के बाद भी इस देह के परमाणु यहीं उड़ते रहेंगे, मगर उन परमाणुओं के परिणमन से ये जो अनुभव हो रहा है, इस अनुभव का क्या संबंध है?
देह इतना असार हो जाता है। महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है, बहुत पुण्य के पुंज से यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। मगर प्राप्त हुआ है यह तो तुझे तब दिखाई देता है तो बाहर देखता है। जब यहां अनुभव करके यह जो ज्ञान है एक एक समय की पर्याय में ऐसा ज्ञान का वेदन होता है, पूरी तरह से निचोड़ करके उस पर्याय में वह रस पी लेता है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, एक पल भी वो व्यर्थ में गवाता नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा। बीती हुई ये घड़ी, बीते हुए यह पल, बीता हुआ यह समय फिर दोबारा लौट के न आएगा। इसलिए जो नियम से वापस दोबारा आने वाला नहीं है उसका तो उस तरह से उपयोग कर लेता है, उसका उस तरह से उपयोग कर लेता है कि पछतावा न हो। और उस तरह उपयोग करने का अर्थ यही है कि उस समय की पर्याय में ज्ञान के संवेदन से वो अपूर्व आनंद का अनुभव कर ले। वह जो आनंद का अनुभव कर ले, जो कुछ भी हो सकता था वह हो गया, अब तड़प नहीं होती है, क्योंकि वह अनुभव के काल में ऐसी स्थिति अभेद है। मैं ध्रुव, मरना होता है मगर मरने के साथ में नाता नहीं रखा है, मरने के साथ में एकत्व नहीं है। पर्याय मरती है मगर अनुभव जो हो रहा है वहां तो मरने का विकल्प ही नहीं है। अब वहां कोई दिन नहीं, रात नहीं, वहां कोई संयोग नहीं है, वियोग नहीं है, मात्र अनुभूति, 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 ऐसी अनुभूति। क्योंकि जब वो छुआ है अग्नि को उस समय ये भाव ही नहीं आया, अग्नि को छूते समय ये भाव नहीं आया कि कमरे में हूं, घर में हूं, रसोई घर में हूं या स्मशान में हूं, कहां पर हूं ये भाव नहीं आता। उपयोग को एकाग्र करके जो अंतर में जाता है, इस ज्ञान को ही साधन बना करके फिर उस कला से वह पकड़ता है। चिमटे को इतना सूक्ष्म करके, रोटी पकड़ने के चिमटे से हीरे को पकड़ने जाए तो पकड़ में ही नहीं आएगा, उसका चिमटा बहुत सूक्ष्म होता है। तो उपयोग को उतना सूक्ष्म करके फिर वह न्यायिक पकड़ में आता है। और उपयोग की सूक्ष्मता का अर्थ यह है कि बाहर की पर्याय और ज्ञेयों की विशेषता को दृष्टि अगोचर कर देता है तो उपयोग सूक्ष्म हो जाता है। ज्ञेय जो प्रतिबिंबित होते हैं वे दृष्टि अगोचर हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते, दृष्टि अगोचर हो जाते हैं। जितने ये ज्ञेय दृष्टि अगोचर हो जाते हैं और वहां एक कार्य होता है कि उपयोग सूक्ष्म हो जाता है। ये दोनों एक समय में होने वाला है। जैसे टीवी में मैच चल रही है और देख रहा है तो वहां जो टेबल कुर्सी है, वहां पर जो दीवार है, खिड़की है, वहां घड़ी भी लगी है, ये सब पदार्थ है और टीवी है। बाकी समस्त पदार्थों में उपयोग वहां दृष्टि अगोचर हो गए हैं। ये सब पदार्थ दृष्टि अगोचर हो जाना और वहां पर उपयोग का सूक्ष्म हो जाना, वही उस तरह ही है जैसे खिलाड़ी को खून बह रहा है मगर उसका ध्यान खेलने पर है कि वो बॉल पर ध्यान जाता है कि अभी मैं लात मारूं इसे। लात मारता है, जिस पैर से वह बॉल पर लात मारता है
उस पैर पे ही वहां पर खून बह रहा है, मगर वह खून दृष्टि अगोचर है क्योंकि उपयोग सूक्ष्म है। ये दो बात को ध्यान से समझे तो परम कृपालु देव गृहस्थ की अवस्था में रह करके जगत की लीला को कैसे देखते हैं वो समझ में आएगा। आज का यह पत्र परम कृपालु देव की मस्ती को व्यक्त करता है। आज का यह पत्र परम कृपालु देव के जीवन में विरोधाभास खड़ा करता है। विरोध नहीं, विरोधाभास। आभास खड़ा करता है नहीं। अज्ञानी को आभास होता है। ऐसे ऐसे वचन कृपालु देव ने आज 165वें पत्र में, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इतना जोर चैतन्य का कि जगत की लीला को देखते हैं, जगत को जानते हैं, मगर जगत को जानते समय भी अनुभव जगत का नहीं हो रहा है। वो सब दिखाई देता है, मगर वहां पर यही मैं ध्यान कहीं पर भी हो, आंखें कहीं पर भी घूमती हो, मगर उसी अनुभव में वहीं पर ही मैं हूं। मैं जहां पर विराजमान हूं वहां पर यह कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना दूर अपनी सत्ता का स्वीकार करता है कृपालु देव। इसमें उपयोग की सूक्ष्मता और दृष्टि का अगोचरपना भी समझाएंगे। फिर आंख बंद करने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे नहीं देखना है, ये सब कुछ नहीं देखना है, मुझे दरवाजे को नहीं देखना है, तुम मेरे नजर के सामने मत आओ, मुझे मैच देखने दो। वो बोलता भी नहीं है। पत्नी कितना भी बुलाती है फिर भी सुनता नहीं है। उसके लिए उसकी जो उपयोग की सूक्ष्मता है, उसे रुचि लगी है ना, उसे आनंद आ रहा है ना, मगर असली बात यह है कि उपयोग सूक्ष्म हो कैसे, यहां तो आनंद जैसा कुछ भी नहीं आ रहा। तो फिर किस विधि से अंतर में जाओ, फिर कैसे ये सत्ता दृष्टि में आए और जगत दृष्टि अगोचर हो जाए। जब अंतर में जाओ, एकाग्र हो जाओ, लोग कहते हैं कि ध्यान करो, अंतर में लीन हो जाओ, स्थिर हो जाओ, मोह छोड़ दो, मगर यह होता नहीं है। जैसे जैसे यह तत्व विचार चले, अभी जैसे तुम्हें सुनकर के ऐसा लगता है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा, अभी आपने गजकुमार मुनि की कहानी सुनी तो एक बार तो ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति जिंदगी में थोड़ा बहुत अपशब्द बोल देता है, उसका अब क्या बुरा लगाना। जब ऐसे ऐसे मुनिराज ऐसे उपसर्ग विजयी हुए, उनकी तुलना में तो ये क्या है, कुछ भी नहीं। उस समय तुम चुप रह गए। बाहर का लाभ मत देखना कि बाहर में मित्रता बनी रही, थोड़ा पचाना सीख लो। कोई गाली दे तो उसे पचाना सीख लो। रिश्ते बनेंगे, बिगड़ेंगे नहीं तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। एक्साइटेड मत हो जाना, वरना रिश्ते बिगड़ जाएंगे। थोड़ा पीना सीख लो, गम को पी जाओ, रिश्ते बने रहेंगे। ये बात ही नहीं है। यहां ये नहीं कहते कि जगत के रिश्ते को बनाने के लिए तुम उस गम को पी जाना। यहां ये कि उस समय जब तुमने विरोध नहीं किया, उस समय उसके साथ रिश्ता टिका या नहीं टिका ये छोड़ दे। उस समय जो शांति की एहसास को जो महसूस हुई है, वो इतनी प्रीतिपूर्वक
वो इतनी रुचि वाली लगी है कि अब इसी दशा में अंदर और जाने का मन करता है। बाहर के रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो गालियां सुनते ही रहते हैं व्यापारी लोग ग्राहकों की, मगर पता है कि लाभ मिल रहा है, पता है कि लाभ मिल रहा है, कुछ रुपये मिलने वाले हैं, मगर यहां तो उतना भी भाव नहीं है, कोई लाभ नहीं है। स्वयं का अनुभव ये कहता है कि शांति का अनुभव हुआ है, ये बुद्धि से, और वही लेकर के जाता है, वो उस तक लेके जाता है, उस गहराई में लेके जाता है। वो विकल्प लेके नहीं जाता, वो विकल्प तो अभी खींचता है। वो विकल्प जो है वह तो खींचता है, वो कुछ नहीं करता। विकल्प लेकर के भी नहीं जाता और विकल्प का अभाव भी वहां लेकर के नहीं जाता। अभाव भी कुछ भी नहीं करता, अभाव ने कुछ नहीं किया। वो जो सत्ता है वहां जो प्रवाह बहा, जैसे एक झरना है और बीच में चट्टान है, और चट्टान के हटते ही झरना बहना चालू हो गया। वो चट्टान में से कुछ भी नहीं निकला, वो चट्टान हटी, उसने झरने को नहीं बहाया, उसके पीछे कुछ ऐसा था पहले से ही, वही बह रहा है। चट्टान में से कुछ उसने उधार नहीं लिया, जो ये झरना बह रहा है। तो विकल्प जब हटता है तब जो अंदर से वो जो धारा बहती है, वो विकल्प के हटने से नहीं, वो अंदर जो थी वही धारा बहती है। इसलिए बस धारा को विकल्प से कोई लेना देना नहीं। इतनी स्वयं की स्वतंत्रता का एहसास कि मैं विकल्प का उतना भी गुलाम नहीं। मगर ये पत्थर हटता नहीं है तो उसका गुलाम नहीं हूं। हाँ, ये पत्थर हटता नहीं है, इतनी तो गुलामी है ना। हाँ, ये गुलामी है इस वजह से क्योंकि ये झरना जो है उसके स्वभाव को नहीं पहचाना, इस वजह से ये पत्थर हटता नहीं है। स्वभाव की महिमा इतनी आए कि पत्थर टिके ही नहीं। वो झरने की महिमा इतनी आए कि पत्थर हट जाता है। लोक में नहीं होता कि तुम देखो कि झरने में कितनी शक्ति है तो पत्थर हट जाएगा, ऐसा नहीं। यहां तो मेरे में ऐसी अनंत शक्ति है कि विकल्प हट जाता है, क्योंकि स्वरूप का अनुभव न होने से वो विकल्प था। हे चैतन्य परमात्मा, अब वहां पर ऐसा 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 स्वरूप हो ऐसा हो। सिद्ध शिला पर बैठे हैं सिद्ध परमात्मा की, लाओ कुछ करने जाओ, लाओ कुछ धरने जाओ। हाँ, जाते नहीं है कहीं पर भी। वो जो स्थान प्राप्त हुआ है, उस स्थान को, उस पद को पाने के बाद में वहां से हिलना, ये विकल्प ही नहीं आता। तुम जरा विचार करो, मैंने कल दोपहर में देखा था, यह हमें दोपहर में आया था, आधी से ज्यादा कुर्सियों के ऊपर सबने, किसी ने कुछ मोबाइल का कवर रखा है, किसी ने नैपकिन रखा है, किसी ने रुमाल रखा है। कैसा लगता है तुम्हें? जिस कुर्सी पर ये इधर बैठे, कल भी इधर थे, परसों भी इधर थे, माने वो कुर्सी उनकी होगी। सब लोग उस कुर्सी पर यदि कोई दूसरा बैठ जाए तो बैठने कहां देते हो? कोई दूसरा इस कुर्सी पर नहीं, ये कुर्सी मेरी है। ऐसा बल कभी आता है कि ये ज्ञान मेरा स्वरूप है, यहां विकल्प को नहीं बैठने दूंगा। विकल्प आकर के इधर बैठे, आजा मैं तेरे को देखता हूं, क्योंकि देखने जानने के अलावा कर क्या सकता हूं? तू बैठ तो सकता ही नहीं, मैं जानने के अलावा क्या कर सकता हूं? मैं जानू, मैं देखूं, और कुछ नहीं कर सकता। अपनी जगह पर किसी और को बैठने नहीं देना। बस ये कुर्सी फिक्स हो गई। ये किस्सा कुर्सी का है।
આ રાજકારણ છે. રાજકારણ રાજકારણ ગુજરાતીમાં રાજકારણ કહેવાય. રાજકારણ, राजनीति को राजकारण कहते हैं गुजराती में. और हमें ऐसा भाव आए ये राजकारण खेलने जैसा है, क्योंकि जब कार्य होता है तभी, जब मटका बनता है तब कुम्हार को कारण कहते हैं. कार्य हुआ न तो कोई कारण है. जब अनुभूति का कार्य हो तब गुरु को कारण कहते हैं, तब राज को कारण कहते हैं. राजकारण खेल खेलने जैसा है. बनाओ राज को कारण, राजकारण बन जाए. उस अनुभूति के निमित्त में वह कारण बन जाए. सिद्ध भगवान अपनी जगह से नीचे नहीं उतरते, वहां बैठ गए सो बैठ गए. ऐसा ही है. और बात खाली 23 दिन की है, तो भी कुर्सी छूटती नहीं है. और तुम कहते हो ये नेता लोग 5 साल तक कुर्सी के लिए क्यों लड़ते हैं? तुमसे नहीं छूटती तो उनसे कैसे छूटेगी? ये देखो दिल्ली वाले ताली बजा रहे, क्योंकि वो सब कुर्सी वाले उधर बैठे हैं. विकल्प के लिए यहां जगह नहीं है. विकल्प के लिए जगह नहीं है. और एक बात आपको बताऊं, कोई जबरदस्ती भी नहीं करता. यहां ऐसा ही है. आपको किसी ने बोला, जब आप एक कुर्सी पर बैठो कोई आकर के बोलता है उठ जाओ. किसी ने बोला बस कि यहां मैं बैठूंगा, नहीं, क्योंकि तुम वहां बैठे हो. जब तुम ऑलरेडी वहां बैठे हो तो दूसरा आता ही नहीं है, भगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. जब कोई ज्ञान में ही बैठ जाता है तो विकल्प आता ही नहीं है, भगाने की क्या जरूरत है? वो आता ही नहीं है. या तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान का आसन है. भगवान आसन है. ये भव्य जीव आसन, भव्य जीव है. आसन पर बैठ गए हैं भगवान. परम कृपालु देव. हो. ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है. इसको ऐसे ही कि बस जहां मैं हूं वहां विकल्प के लिए जगह कहा. और उतना भी नहीं, वो तो अंदर में ही लीन था. वो घटना दूसरी है. आप बैठे थे, अपने में ही बैठे थे. वो आकर के आपको नहीं उठाता, आपके पास में नहीं आया, वो तो बाहर की बात है. उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय स्थित थे. बस उस समय स्थित थे, अपने ही आसन पर स्थित थे. उसे यहां पर बिठा दिया, वहां पर ही बिठा दिया. उपयोग जैसे उठा, उपयोग की पर्याय जैसे निकली, और उपयोग की पर्याय को ऐसे बिठा दिया स्वरूप में. और ऐसा अभेद होकर के बैठा है उपयोग, उसी का नाम. अब वहां विकल्प नहीं है, बिना विकल्प का उपयोग है. तो उपयोग जो बिना विकल्प का है, अब विकल्प का कचरा नहीं है. जहां विकल्प का कचरा नहीं है और उपयोग चला जाता है तो कचरा माने अशुद्धता. अब वहां अशुद्धता नहीं है. अशुद्धता को लेकर के उपयोग नहीं गया, इस वजह से उस उपयोग को कहते हैं शुद्धोपयोग, क्योंकि विकल्प की अशुद्धता को लेकर के नहीं गया. वो इतना व्यस्त है अनुभूति में. परम कृपालु देव जो अनुभूति की जो रहस्यमयी बात करेंगे, शब्द मैं फिर से कहता हूं बहुत सरल है, मगर कृपालु देव की जो अनुभूति है वो निराली अनुभूति है. बस
ओ ओ ओ ओ, ये परिणति है, ये वितराग परिणति है। तुरंत ही ऐसा अंदर से फासला, हो 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 हो, ऐसा ये चैतन्य 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 ये परिणति स्वरूप में ऐसे दौड़ती है। स्तुति में आता है ना, परिणति स्वरूप भणी दौड़े, स्वरूप की ओर दौड़ती है। इसलिए ये भावना पाता हूं कि हार्ट की जब तकलीफ हो जाए, जब यहां हृदय पर हाथ रखे कि अब बस अभी शरीर छूटा, अभी शरीर छूटा, 108 को बुलाना पड़े, तब 108 की माला मत करना, मत करना। उस समय एम्बुलेंस के पहिए दौड़ते हो अस्पताल की ओर, ऐसे घूमते 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 पहिए अस्पताल की ओर जाते हो और परिणति स्वरूप में दौड़ती हो। शरीर तो छूटे सो छूटे, जो हो सो हो, मगर पुरुषार्थ इतना उग्र हो जाए, और होगा, होगा। आज ये संस्कार हुए हैं ना, वही होगा। ऐसा स्वरूप है भगवान, अंतर्मुख ऐसी परिणति। वाणी बहुत छोटी पड़ जाती है, मस्तिष्क बहुत छोटा पड़ता है, ऐसा है। गिनती छोटी पड़ती है, परिणति ऐसे स्वरूप की ओर दौड़ती है। परिवारजन कोलाहल हल्ला मचाएंगे, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो अस्पताल की ओर, मगर परिणति अंतर में दौड़ेगी। उस उदय के साथ में परिणति नहीं रहती, उसके साथ वास करना छोड़ दिया, पराया है। उदय भाई कहाँ है ना, उदय भाई। कोई स्त्री जिसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं हो, उसके साथ में, कल रात को मुझे ये विचार आ रहा था, आपके लिए वो प्रवचन बनाते बनाते 12 बज गए थे, और डॉक्टर का स्ट्रिक्ट कहना है कि 10 बजे के बाद आंख खुली नहीं होनी चाहिए। उतने दिन कम होंगे जिंदगी के, 10 से 6 तक नियम से सोना है, 8 घंटे कम से कम सोना है। मगर 12 बज गए, उस समय नींद नहीं आई। प्रवचन तो आपको भेज दिया था, वादा जो किया था कि सोने से पहले भेजूंगा, वरना सोऊंगा नहीं। इंटरनेट थोड़ा स्लो था, समय लग गया अपलोड होने में, मगर वादा किया था ना, मैं वादा निभाता हूं, और ये भी वादा है सिद्धशिला पर लेके जाऊंगा। जो यहां बैठा नहीं छोड़ूंगा, यहां नहीं बैठने दूंगा। इतना भाव था कल, इतना अनहद करुणा थी, अनहद प्रेम था कि हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक। जब मैं बना रहा था, ये लाडला मेरे पास में था, बार बार पूछ रहा था, बन गया बन गया बन गया, लेकिन उसको सोने की जल्दी थी।
अभी हो रहा है, काम हो रहा है, मगर उस समय यही भाव था। इसलिए ये वादा किया है। आज सुबह भी जब मैंने आपको बताया कि कल का शंका समाधान भेजना ही भेजना है, अंदर से ही कि तब तक मैं पानी ना पीऊंगा, खाऊंगा नहीं, अंदर से ही मैं वादा निभाऊंगा। दोपहर में 1 बजे इनकी पत्नी आई कि खाना, बोला अभी वीडियो भेजा नहीं है। ये सुनना उनके लिए जरूरी है, ये उनकी खुराक है, पहले वो तो भोजन कर ले, उनका तो भोजन हो जाए, ये भोजन है। इसी के बल पर भगवान, इसलिए मारो, पीटू, डांटो, फटकारो, सहन कर लेना, सहन कर लेना, क्योंकि वो अनहद वात्सल्य से होगा, अनहद करुणा से होगा। उसमें तुम्हारा गुरु बनने के लिए नहीं होगा। हृदय जलता होगा कि ये रह न जाए कोरा, उसे और खींच करके ले जाओ, पकड़ पकड़ करके, जैसे माँ बाप बच्चे को लेके जाते हैं ना स्कूल में, चल तू, वो बोलता है नहीं जाना, आज घर पे रहना है, तो भी खींच करके मारते हैं। जिस बच्चे को जन्म दिया उसको घर से बाहर क्यों भगाते? भगाते नहीं है, सपने देखे हैं बहुत। तो विचार ये चला, रात को 12 बजे, बिल्कुल 12 बजे थे जब ये निकले। 12 बजे घड़ी में देखा, सोने का समय हुआ, और वह स्त्री याद आई, परिणति, ये जिस परिणति की बात कर रहा हूं। और नींद आती है, अब सोना है, सोना है, सोना है। ये सुलाता है वह उदय है, और जगाता है वह उदय है। अब सोया, लेट गया, मगर परिणति नाम की स्त्री, जिससे उसका रिश्ता नहीं है, ऐसे पराये पुरुष के साथ में, उदय भाई के साथ में सोती नहीं है। ये पराये पुरुष के साथ सोती नहीं है। तो शरीर सोता है, मगर उस समय अनुभव जब होता है तब तुम उसके साथ नहीं हो जो लेटा है। बिल्कुल अलग अनुभव होगा। वो मुर्दा सिर्फ पड़ा है, मगर तुम इतना बड़ा पाप लगता है कि ये पाप मुझसे नहीं हो सकता कि मैं सो रहा हूं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकता। परिणति तो अपने स्वामी की ओर जाती है, स्वरूप की ओर जाती है, और वो पुरुष लेटता रहता है। वो उदय भाई सो रहा है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है कि उसे कहूं कि मत सो तू। मेरा अधिकार इतना कि जो स्वामी है उसी में ही अभेद रहूं, और वो उसका काम करता रहे। और उसी भाव से सुबह फिर नींद खुली। कि ये उदय जागा, ये कोई दूसरा। उस समय भी परिणति का नाता, परिणति का मुख स्वामी की ओर है, उदय की ओर नहीं है। प्रतीति स्वामी की ओर है, उदय की ओर नहीं है। ये श्रद्धा नाम की बेटी, ये शुद्धात्मा के साथ में स्वयंवर करती है। उदय भाई के साथ में व्यभिचार नहीं करती है। फिर पड़ा रहता है उदय, फिर कोई मनुष्य नहीं, भगवान ऐसा चैतन्य परमात्मा अंतर में, परिणति का अंतर में ढल जाना। भगवान, ये वाणी में ऐसे ओठ, ये बहुत ऐसे लगते हैं छोटे पड़ते हैं, ये जीभ छोटी पड़ती हो, करोड़ जिसे कहते थे, ओ ओ ओ ओ ओ। बध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। वो जो तिर्यंच गति में, जानवर के भव में जो दुख भोगा था भगवान, उस दुख को
उस दुख को करोड़ों जीवों के द्वारा भी कहा नहीं जा सकता। करोड़ों जीवों के द्वारा उस दुख को नहीं कहा जा सकता। जो कैसा है? विभाव है, विकार है, जिस दुख का अंत है, जिस दुख का अंत आ जाता है, ऐसा दुख करोड़ों जीवों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। तो जिस सुख का अंत ही नहीं है, ऐसे आनंद को जीव द्वारा, एक जीव द्वारा कैसे कहा जाए? एक जीव ये कैसे कहे? इसलिए बहुत छोटा लगता है। ये जीव हिलती है ना, तो अंदर में ऐसा लगता है भगवान, आत्मा, ऐसा भगवान ये बहुत छोटा पड़ता है। करोड़ों जीवों के द्वारा, ये 6 ढाला की गाथा है ना, ये बदबंधन आदि दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। ऐसा स्वरूप है ना, कृष्ण पछी अंतर में ऐसी अनुभूति हो तो अनंत दुख एक एक समय की पर्याय में भोगा। जे स्वरूप समझावी ना पाम्यो दुख अनंत, ये अनंत दुख जो भोगा, आज दुख भोग्यो, ये अनंत दुख भोग्यो, ये अनंत दुख भोगा है। एक समय का एक, दूसरे समय का, तीसरे समय का, चौथे समय का, ऐसे अनादि काल से दुख भोगा है। ऐसा अनंत 1 2 3 4 समय बीते अनंत, ऐसा अनंत दुख नहीं भोगा। ये बात झूठी है, कृपालु देव ये कह रहे। एक समय का, दूसरे समय का, ऐसे अनादि काल में अनंत समय बीता, अनंत समय का अनंत दुख नहीं भोगा। एक समय की पर्याय में अनंत, इस पर्याय में अनंत, इस पर्याय में अनंत, इस पर्याय में अनंत, एक एक समय की पर्याय में अनंत दुख होगा। एक एक समय, ये मिला करके मिक्सिंग नहीं किया है, ये एक समय की पर्याय में अनंत दुख होगा। क्यों एक समय की पर्याय में अनंत दुख होगा? क्योंकि जिस एक समय की पर्याय में अनंत आनंद भोगा जा सकता है, वो न भोगा, यही तो अनंत दुख है। समझा? अनंत आनंद करोड़ रुपये का लाभ होने वाला था, वो नहीं हुआ, वही तो करोड़ का नुकसान है। तो अनंत सुख का जो भोग अनादिकाल से हो सकता था, नहीं हुआ, यही अनंत दुख है। और असल में तो गहराई में जाए, भोगने की बात तो दूर, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा है। अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा को समझा नहीं है। अनंत वैभवशाली भगवान आत्मा को न समझ करके अनंत दुख भोगा है। अनंत शक्तिशाली, अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा को न समझ करके, ऐसा अनंत दुख भी वाणी से नहीं कहा जा सकता। तो ये अनुभूति जो गूंगे का गुड़ है, फिर जो चखता है उसे ही पता है और बोल नहीं पाता, ऐसा है। पत्र, अब तो टाइम पूरा हो गया, पत्र खोला ही नहीं, ये ऐसा ही है। पत्र तो बहाना है, असल में तो कृपालु देव ने जो पिलाया है ना, पत्र तो कृपालु देव ने लिखा था, किसी के नाम पर लिखा था। सौभाग्य भाई के नाम पर लिखा है आज का पत्र, मगर उस बहाने मैंने आपको वह पत्र सुनाया जो कृपालु देव ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। ये पत्र
इसलिए मुझे खुद को पता नहीं होता कि अभी क्या क्या बोला था। ये कृपालु देव ने तुम्हारे लिए भेजा था ना, मालिक सिवाय खोलवू नहीं। गुजराती में कवर लिखते थे, उसमें लिखते मालिक के अलावा न खोले कोई, ऐसा ऐसा है। ये पत्र पढ़ते हैं भगवान 165वां, इसका भी भाव बहुत था कि लेंगे इसे। कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 165 मुंबई से लिखा है। कार्तिक शुक्ल पंचमी सोमवार 1947 विक्रम संवत। परम पूज्य केवल बीज संपन्न सर्वोत्तम उपकारी श्री सौभाग्य भाई। कौन लिखेगा ये? जिनसे पाते हैं सौभाग्य भाई, जिनसे सीखते हैं, हे भगवान जिनसे सीखते हैं सौभाग्य भाई, सौभाग्य भाई जिनके शिष्य है, यही कह दो। समझे कोई सौभाग्य, सौभाग्य को समझाते हैं कि हे सौभाग्य स्वरूप ऐसा है। उस सौभाग्य के लिए ये लिखते हैं, परम पूज्य केवल बीज संपन्न सर्वोत्तम उपकारी श्री सौभाग्य भाई है। कृपालु देव ये ऐसा है। इसलिए मुझे बवाणिया का वो जो बताता हूं ना आपको, वो जगह बहुत याद आती है। वो जो पाठ है, वो पाठ याद आता है। तकत, जिस पाठ के ऊपर तकत जो बोलते हो, लकड़ी का बना है ना, वहां कृपालु देव का जहां झूला है वहां पर ही बस। ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है जो शिष्य के सामने बैठे, एक आसन पर बैठे, आमने सामने बैठे, नीचे न बिठाए, ऊपर बैठे। उम्र का कितना भेद है, उम्र में बहुत बड़े थे। कृपालु देव के जितने भी शिष्य कृपालु देव से बड़े थे। ये मेरे शिष्य नहीं है, ये इशारा कर रहा है, यहां भी सब बड़े होशियार है। ये तो मेरे दादा दादी है, शिष्य नहीं है। यही हर एक में यही बाहर देखता हूं तो यही भाव आता है। फिर अर्जुन याद आ जाता है। आज किसी ने खाना परोसा, फिर बा भी खाना परोस, ये मेरी बा की तरह ही होते तो, ये मेरी माँ की तरह ही होते तो। अर्जुन याद आता है कि निदान बंद हो जाएगा, अगले भव में जन्म लेना है तुझे, कि ये मेरी माँ की तरह होते तो और ये खाना परोसते तो। मगर वो भाव आता है। इसलिए सामने से आपको बोला ना, मैंने ही इनको बोला था कि सभी को रोज रोज सभी को लेके आओ, इस बहाने मिलना होगा, चर्चा होगी। आज सुबह भी कोई आया था परोसने के लिए, मगर वो बोल रहा है हाथ कांप रहा है। मैं कोई शेर थोड़ी हूं, खा जाऊंगा। ये जो सामने पीछे से उज्जैन के ना, उज्जैन से आए। उज्जैनी नगरी में तो निर्भय लोग हुए हैं। नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मैं आपका बेटा हूं, ज्ञान में इतना जान लो, उम्र से भी छोटा हूं। तो वो भाव आता है।
कृपालु देव का व्यवहार भी ऐसा ही था भगवान, मगर जो पुकार जब करते थे तब तीर्थंकर उतरता है, बोलता है, बस ऐसा ही। जब चटनी चाहिए न तो बेटा बन जाता है, मगर चैतन्य जब परोसता है तो तीर्थंकर बन जाता है। ये बैलेंस कृपालु देव से हम सीखेंगे और सीखेंगे और दृढ़ होंगे। निश्चय व्यवहार का बैलेंस हम सीखेंगे, कृपालु देव से सीखेंगे। भगवान सर्वोत्तम उपकारी श्री सौभाग्य भाई, और वही सौभाग्य भाई अंत में कहते हैं, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप पामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। कृपालु देव ने ऐसे संबोधन करके भी बहुत कुछ सिखा दिया था सौभाग्य भाई को। मोरबी, सौभाग्य भाई उस समय मोरबी में थे, कृपालु देव मुंबई में थे। आपके हा ये वाक्य जब तुम सुनो ना तुम्हें लगेगा कि मिसप्रिंट हो गया है, मगर मिसप्रिंट नहीं है, करेक्शन मत करना इसमें। ये वाक्य है, आपके प्रताप से अत्र आनंद वृत्ति है, प्रभु के प्रताप से उपाधि जन्य वृत्ति है। आपके प्रताप से आनंद वृत्ति है, प्रभु प्रताप से उपाधि जन्य वृत्ति है। उल्टा लोग ये कहेंगे कि प्रभु के प्रताप से तो आनंद है, तुम ही तकलीफ पैदा करते हो। आपके प्रताप से आनंद वृत्ति है। इस पत्र में, ये 24वें वर्ष में लिखा गया पत्र है। 24 गुरुदेव का भी 24वां वर्ष था जब गुरुदेव ने दीक्षा ली थी। व्यवहार की जब बात चलती है, ऐसा प्रभु के प्रताप से कृपालु देव ने यहां पर बहुत कटाक्ष किया है। कटाक्ष माने ऐसे शब्दों का उपयोग किया है कि सीधी तरह से समझ में ना आए। ये उस तरह का है जैसे राम सिंह कहते हैं, ये राजचंद्र है। हे जीव, तो पर पदार्थों की गुलामी करते करते, पर की सेवा करते करते मर क्यों नहीं गया? ऐसा तू पर की गुलामी करते करते मर क्यों नहीं गया? मगर मुझे खुशी उस बात की है कि तू जिंदा है। यदि तू मर जाता तो उपदेश किसको देता? इसलिए हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, इस बात को तू सुन। और शुरुआत में तो कहा हे मूढ़, ऐसा संबोधन किया, हे मूढ़, हे मोहमती, हे पागल, तू पर की सेवा करते करते, गुलामी करते करते मर क्यों नहीं गया? मुझे खुशी उस बात की है कि तू जिंदा है। यदि तू मर जाता तो उपदेश किसको देता? इसलिए हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, मेरी बात को ध्यान से सुन। प्रकृति में ही परमात्मा देखते हैं, जहां जहां देखते हैं वहां पर परमात्मा है।
संयोग ऐसे है, मुंबई की मोहमयी नगरी में अभी बैठना पड़ रहा है। कहते हैं ना, हरि इच्छा। कृपालु देव ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, प्रभु इच्छा, हरि इच्छा। जिसे दुकान पर मुझे बैठना पड़े और आपका योग मुझे होता हो और आपके योग से सत्संग होता हो और ये दुकान पर बैठना इतनी उपाधि हो, मगर ऊपर वाले की इच्छा। इस तरह से करके ये जो भगवान ने अपने ज्ञान में जाना है, भगवान ने अपने ज्ञान में जाना है, ऐसा यह स्वरूप है। फिर से पढ़ना, आपके प्रताप से अत्र आनंद वृत्ति है। मगर यहां जो बैठा हूं उसे केवल ही भगवान जानते हैं, ये उपाधि है। प्रभु प्रताप से उपाधि जन्य वृत्ति है। ये कौन समझे? भगवान परिपूर्ण सर्व गुण संपन्न कहे जाते हैं, तो भी इनमें दोष कोई कम नहीं है। आ गुजराती नो पत्र वांचो ने तो गुजराती में तो एनाथी ते ई शब्द वांचो, भगवान परिपूर्ण सर्व गुण संपन्न कहेवाय छे, तथापि एमाय अपलक्षण कई ओछा नहीं। अपलक्षण कई ओछा नहीं, यानी ये जो पूरा जगत है ना, उसे ही परमात्मा देखते हैं। और फिर आगे तुरंत लिखा है, विचित्र करवू एज एनी लीला। ऊपर वाले की लीला, ये प्रकृति पर ही पूरा है, प्रकृति को ही परमात्मा के रूप में देखा है। ये सब जहां जहां देखता हूं, जैसे कहते हैं कण कण में भगवान, ये कण कण में भगवान है। और गुरुदेव तो एक कदम और आगे की बात करते थे, क्योंकि उनसे आगे हुए हैं। गुरुदेव ये नहीं कहते थे कण कण में भगवान है, गुरुदेव कहते थे कण कण भगवान है। कौन कौन भगवान है? मैंने सुना है कौन कौन, और कौन कौन माने वो कौन तो जड़ होता है, कि जड़ होता है मगर वो भगवान है, माने वो ईश्वर है। इसलिए गुरुदेव की भाषा में जड़ेश्वर शब्द का उपयोग, जड़ेश्वर है, ये जड़ भी ईश्वर, जड़ेश्वर है। एक एक परमाणु अनंत शक्तिशाली है, ऐसा जड़ेश्वर है। उसे भगवान की जरूरत नहीं है उसके परिणमन के लिए, वो खुद ईश्वर है। भगवान परिपूर्ण सर्व गुण संपन्न कહેવાય છે, પણ તથાપि એમાંય અપલક્ષણ કઈ ઓછા નથી। આપણે છોકરાને કહે ને અપલક્ષણો છે, આ વાત થોડીક પ્રોપર શબ્દમાં છે। વિચિત્ર કરવું એ જ એની લીલા। ये विचित्र, उदय की विचित्रता, ये लीला है। मगर हम देखते हैं इस लीला को भी, ये लीला है। कौन कहां बैठ करके देखता है, यह महत्वपूर्ण है। कोई सामने रह करके देखता है, कोई पीछे रह करके देखता है। हमारे गांव में भी रामलीला होती थी। ये लीला, रामलीला होती थी। लोग आगे से देखते थे और मैं पीछे से देखता था। पीछे माने पर्दे के पीछे से। और वो आश्चर्य होता था कि जो सीता और रावण, सीता अभी हरण करके लेके जा रहा, राम का युद्ध चल रहा, और ये तीनों पीछे भजिया खा रहे,
रात के टाइम पे हो गरम गरम भजिया बनता था उनके लिए, कढ़ाई કરીને કડાઈમાં રાતના તળતા ત્યાં પાછળ પડદાની પાછળ, અને આમ આવે ત્યારે રામ આવે ને રાવણ આવે ને આમ તીર બાણ લઈને તરત જ આવ્યા હોય, સામને સીતા है નામ हे नाथ एम કરીને हे प्राणनाथ, तो बोले जानकी, ऐसा से बोलते। और पीछे गाली के अलावा बात नहीं करते। वहां तो जानकी, हे नाथ, हे प्राणनाथ। ये नाटक में ही हो सकता है, असल में कैसे हो? असल में यदि कोई पत्नी पति से एक बार कहे हे प्राणनाथ, पति को लगेगा कि मर गया आज तक। जिंदगी में कभी ये नहीं, और अचानक ये प्राणनाथ। एक पत्नी ने ऐसे ही किया, पति को कहा हे प्राणनाथ, आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांगती हूं, आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांगती हूं, मना मत करना। पति ने कहा कल ही तो मांगी थी साड़ी। पत्नी ने बोला मैंने ये कहा आज पहली बार मांग रही, आज की बात कर रही, आज पहली बार मांग रही। पर्दे के आगे से नहीं, पीछे से देखे। असलियत पीछे है, आगे जो है वो सब झूठ है। इसलिए कृपालु देव ये जो लीला को देखते हैं, आगे क्या लिखते हैं, सर्व समस्त समर्थ पुरुष अपने आप को प्राप्त हुए ज्ञान को ही कह गए। ये ज्ञान के अलावा अपनी प्राप्ति, अपने अनुभव को कह गए। इस ज्ञान की दिन प्रतिदिन इस आत्मा को भी विशेषता होती जा रही है। कृपालु देव की परिणति में विशेष शुद्धता प्रकट होती जा रही थी। मैं समझता हूं कि केवल ज्ञान प्राप्त करने तक की मेहनत करना व्यर्थ तो नहीं जाएगी। जो अभी आपसे कहा ना, ये दृढ़ता, ये दृढ़ता, बस ये जो तुमने इतना किया है, मेहनत की है ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा? अरे अभी मैंने बोला, ये पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा? क्या आपने कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा ही मुझे ज्ञान दीपकों के लिए एक सूत्र बनाना। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें समय सार दूंगा। थोड़ा बैठो, पास में बैठो, समय निकाल करके बैठो। इसलिए जाना मत 23 दिन पूरे होने तक। गए तो समझना कि प्रहार करके गए। यदि रुचि जगी, वरना बोलना बंद कर देना कि मैं आपको बहुत चाहता हूं। नहीं तो पति मना करे तो ठीक है, सब व्यवस्था हो जाएगी।
30 तारीख जो है, 30 तारीख को कौन सा वार है? 30 तारीख को सैटरडे है। सैटरडे संडे वैसे भी कोर्ट बंद रहती, कोई चिंता नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये सहज योग बन गया। सैटरडे को आप विदा हो रहे, मगर ये जो कि आपने समय दिया है ना, ये समय उस समय से समय सार मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मेहनत की है तो मेहनत करना व्यर्थ नहीं जाएगा। मोक्ष की हमें कोई आवश्यकता नहीं, कृपालु देव कहते हैं मोक्ष की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई बोले आया तो बता के તમે મોક્ષ મળશે અને તમને કહો કે તમારે સિદ્ધશિલા ઉપર લઈ જઈશ, તમને કોથળામાં બાંધીને લઈ જઈશ, तुमको थैले में लेके जाऊंगा, मोक्ष ले जाऊंगा और तुम खुश हो जाओ। यहाँ कहते मोक्ष ही नहीं चाहिए। काय को ये सब मोक्ष जाऊंगा, ये सब हमें मोक्ष की हमें कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? निशंक पने की, निर्भय पने की, निर्मोह पने की और निस्पृह पने की जरूरत थी, वह बहुत कुछ प्राप्त हुई मालूम होती है। આવું છે અહીંયા તો કે અત્યારે જે મળ્યું છે બસ આમાં અમે આનંદમાં છીએ। તું કે રોજ ભૂખ્યો રે અને વર્ષી તપમાં હું તને હલવાનું પારણું કરાવીશ, એટલે કે વર્ષી તપ સુધી હું જીવું તો ને उससे पहले खत्म हो जाओ। मेरे को तो अभी तो रोटी खिला बहुत हो गया, मुझे हलवा नहीं चाहिए। ये ऐसा ही है कि भविष्य में मोक्ष मिलेगा उस मुझे नहीं चाहिए, अभी जो अनुभव में आ रहा है यही मोक्ष है। कृपालु देव ये कह सकते हैं भगवान मोक्ष, ओहो मोक्ष तो हमारी हथेली में है, ये इसका भाव। એને છે ને બેયની વાત છે એવી, કૃપાળુ દેવની વાત છે અને ગુરુદેવની વાત છે। ગુરુદેવ એવું કહે છે અને કૃપાળુ દેવની બેયની વાતમાં અંતર નથી, કારણ કે આત્માનું સ્વરૂપ જેવું છે ને એવું જ મોક્ષનું સ્વરૂપ છે। તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ, મને આત્મા મોક્ષ સ્વરૂપે। કૃપાળુ દેવ કહે છે કે મોક્ષ મારી હથેળીમાં છે, ને ગુરુદેવ એમ કહે છે આત્મા હથેળીમાં છે। आत्मा मोक्ष स्वरूप है, आत्मा मोक्ष स्वरूप है। गुरुदेव के पास एक आदमी आया था, मैंने सुना है, और गुरुदेव के सामने जाकर के उसने कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप आत्मा को हथेली पर रख करके दिखा देते हो, ऐसे हथेली में रखे हुए आंवले की तरह आत्मा को ऐसे हाथ में रख करके दिखा देते हो। तो गुरुदेव कहते थे कि आत्मा को हाथ में रखने की जरूरत क्या है यार, हथेली में है, रखो इधर से कहीं से। मोक्ष तो मारी हथेली में है, ये जो आत्मा यहां है यही तो मोक्ष स्वरूप है, माने मोक्ष मेरी हथेली में है, आत्मा तो हथेली में है। मगर वो आदमी बोला आप मुझे ये बता, आपने जो कहा कि आप आत्मा को हथेली में रखे आंवले की तरह दिखा देते हैं,
तो दिखाओ मैं आया हूं। तो गुरुदेव कहते थे ये रहा, मैं तो दिखा रहा हूं, तेरे में ताकत है तो देख। मेरे से जो हो सकता है, क्या हो सकता है कि चैतन्य की पुकार हो सकती है, भगवान आत्मा का उद्घोष हो सकता है, और क्या हो सकता है। मुझे लगता है आप हीरा दिखाते हो, अरे मैं तो दिखाता हूं, तू आंख खोल ने। कृपालु कहते हो निशंक पने की, निर्भय पने की, निर्मोह पने की, निस्पृह पने की जरूरत थी, वह बहुत कुछ प्राप्त हुई मालूम होती है, और उसे पूर्ण अंश में प्राप्त करने की गुप्त रहे हुए करुणा सागर की कृपा होगी ऐसी आशा रहती है। उसे भी काल पर छोड़ा है, उसके लिए भी दौड़ते नहीं है। हो करुणा सागर की कृपा होगी। करुणा सागर माने कृपालु देव की ये जो भाषा, ये गांव के आदमी को समझ में आ जाए। अपलक्षण वाला ना બધું એ ચોખ્ખું સમજાઈ જાય કે આમાં અઘરું કઈ નથી। એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાયકનો અનુભવ કરને કાંઈ નહીં, સીધી સાદી વાત છે કે નિશંક, નિર્ભય ને નિર્મોહ ને નિસ્પૃહ આવી દશા પ્રગટ થઈ છે। આ મુંબઈથી લખેલો પત્ર છે। મુંબઈની આગમાં બળતા હતા એ વખતે આમ અંદર થતું તો આ મોહમયીમાં ક્યાં ફસાણા છે। हम तो वहां जाते तो ऐसे ही हो, खबर क्या झवेरी बाजार में साफ करे, नीचे एक ब्रश लई लઈને બધું सफाई करे। हाँ, सोनू काढवा માટે સોનાની દુકાન હોય ને ત્યાં ઝવેરી બજારમાં, કે થોડું ઘણું જે કાંઈ ત્યાં રહી ગયું હોય, કોઈનું કાંઈ પણ હોય, આ કાંઈક નીકળે तो जब मैं तो वहां रहा तो बहुत वर्षों तक मुंबई में रहा, झवेरी बाजार में ही रहा। कृपालु देव का जहां पर उनकी जो पेढ़ी थी ने एनी बाजुमां ज हूँ वर्षों मुंबई में रही। ये जग्या पर 2005 थी लईने 10-12 सुधी 5-6 वर्ष रह्यो। तो त्या जरा आम शोधता हूं ने, या आम ब्रश घुमाते, कोई सोना कुछ न कुछ मिल जाएगा उनको। और उस समय यह भाव आता था कि इनमें से कई कृपालु देव की धूल मिल जाए तो ऐसा करते हैं। झवेरी बाजार में वो ब्रश होता है, ऐसा ब्रश लेते हैं और उसको इकट्ठा करते लेके जाते हैं मिट्टी को। तो दुकान वाले को भी शांति मिलती है कि थोड़ी साफ सफाई हो गई, और इनको भी एक आशा रहती है कि कुछ मिल जाएगा। परस्पर ग्रोह जीवाना। करुणा सागर की कृपा होगी ऐसी आशा रहती है। ये कृपालु देव मोहमयी में थे, फिर भी इससे भी अधिक अलौकिक दशा की प्राप्ति होने की इच्छा रहा करती है। वहां विशेष क्या कहे, ठीक है, ये पूरी बात है। जब वो बात कही मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, वो पूरा द्रव्य दृष्टि का जोर है उस समय कि मोक्ष स्वरूप हो। और ये जो बात है कि पर्याय में अभी अधूरापन है, उसकी पूर्णता की भावना पाते हैं। अंत में कहते हैं अनहद ध्वनि में कमी नहीं, परंतु गाड़ी घोड़े की उपाधि श्रवण का थोड़ा ही सुख देती है। यहां निवृत्ति के सिवाय दूसरा सभी कुछ मालूम होता है। ये जो स्थिति है, जगत को और जगत की लीला को बैठे बैठे मुफ्त में ही देख रहे हैं। आपकी कृपा चाहता हूं, कोई गुरु ऐसा लिखे, आपकी कृपा चाहता हूं। करुणा सागर, करुणा निदान,
विनयवान, विनयपूर्ण, विनय संपन्न। और नीचे क्या लिखते हैं मालूम है? वी और आज्ञांकित रायचंद के प्रणाम। आज्ञा, शिष्य आज्ञा करते हैं। कोई शिष्य गुरु को लिखे तो लिखे आपका आज्ञांकित, ऐसे लिखते हैं। ये हमेशा लिखता है आपका आज्ञांकित, कभी आज्ञा नहीं पाली। आपका आज्ञाकारी, लाडला, ये नहीं, वो सदा आपके चरणों में हाजिर और यहां हमेशा गैर हाजिर, ऐसा। तो ये कृपालु लिखते हैं। मुझे तो लगता है कि लिखने वाले झूठ ही लिखते होंगे। विनयवान, आज्ञांकित रायचंद के प्रणाम, मगर ये कृपालु देव का भी नहीं है। ये जब पढ़ता हूं तब लगता है अंतर से लिखा है। जगत को और जगत की लीला को बैठे बैठे मुफ्त में ही देख रहे हैं। उपयोग उपयोग में है। अंतर में यदि आओ तो ज्ञानी के लिए जगत और जगत की लीला, उसको मुफ्त में देखना। एक ये जगत है और ये जगत की लीला है। ज्ञान, ये चैतन्य ही मेरा जगत है, और जो ये ज्ञान की रचना हो रही है प्रति समय पर्याय में, यही जगत की लीला है, ज्ञान की रचना। और उस रचना को जानते हैं। ये सोने के गहने नए नए बनते हैं, उसे हम देखते रहते हैं, मगर हमारा सोना हमारे घर में ही है, बाहर नहीं गया। रचना को देखते हैं, मगर उस रचना को जानते समय जिसकी कभी रचना ही नहीं हुई है, उस सत्ता की और ही हमारी दृष्टि है। ये जगत की लीला को देखते हैं। बहुत समय हो गया, मगर समय तो देना ही पड़ेगा। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें समय सार दूंगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने अत्यंत प्रेम वात्सल्य से मुझे सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
श्री सद्गुरु करुणा सिंधु